हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IT 402 क्लास 10। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू पूरे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो वीडियो है ना पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है विच डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू ऑफ फील्ड लाइक डेट ऑफ बर्थ। अगर आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर चुके हो और उसमें आप रखना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ फील्ड, ठीक है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ है बेसिकली आप किस तरह का डेटा टाइप यूज करोगे डेट ऑफ बर्थ फील्ड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, डेट टाइम। डेट टाइम क्यों रखेंगे? क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह का डेट टाइम होता है, इसलिए हम लोग डेट टाइम डेटा टाइप यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 2 देखते हैं, वी कैन डैश डेटा इन अ टेबल। यानी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं किसी भी डेटा को टेबल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं किसी भी डेटा को। तीसरी जो बात है वो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3 देखते हैं, दिया गया है, कह रहा है इन विच व्यू डेटा कैन बी इंटर इन अ टेबल। यानी कौन सा व्यू डेटा है जो क्या होता है टेबल में इंटर किया जाता है। सो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ए, डेटा शीट व्यू। क्वेश्चन 4, इन विच मोड वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। हम किस मोड में टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है बी, डिज़ाइन व्यू में हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, दिया है, ठीक है, सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज डेटा इन डैश ऑर्डर। यानी सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को किस तरह अरेंज करना होता है। सो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग करते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग मीन्स होता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, इन अ बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ। यानी हम लोग बेस में किस तरह से एक टेबल से दूसरे टेबल को आसानी से लिंक कर सकते हैं, किसके थ्रू। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है सी, प्राइमरी एंड फॉरेन की के थ्रू। क्वेश्चन 7, रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन। अगर रिलेशनशिप क्रिएट करना हमें टेबल के बीच में तो हम किसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है सी, 2 और मोर टेबल्स के बीच में लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम मेन्यू। यानी अगर हम लोग रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना होता है तो हम लोग किस मेन्यू का यूज करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है डी, टूल्स मेन्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन होता है ना टूल मेन्यू में होता है। क्वेश्चन 9, देयर आर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स। यानी कितने टाइप्स के रिलेशनशिप हैं जो कि किसी टेबल में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ए, ठीक है, यानी 3 टाइप्स का रिलेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेबल में। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं, इन विच लैंग्वेज हेल्प टू एक्सट्रैक्ट फेच फ्रॉम डेटा टेबल। यानी हम किस लैंग्वेज में किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ए, MySQL। क्वेश्चन 11, वी कैन क्रिएट क्यूरी इन ओपन ऑफिस बेस इन डैश। यानी हम लोग कहाँ पर, ठीक है, ओपन ऑफिस में क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं, किस डिज़ाइन व्यू में। सो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है सी, बोथ ऑफ द अबव। यानी इन डिज़ाइन व्यू में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्यूरी को, और दूसरी जो बात है वो है यूजिंग विजार्ड का भी यूज करके हम लोग क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं ओपन ऑफिस बेस में। क्वेश्चन 12 देखते हैं, दिया गया है, डैश स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल। यानी कौन सा, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से स्टेटमेंट है जिसका यूज करते हैं किसी भी टेबल से डेटा को फेच करने के लिए। सो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है डी, सेलेक्ट। क्वेश्चन 13, डैश इज़ द मोस्ट कॉमन DML लैंग्वेज। यानी DML कमांड कौन सा मोस्ट कॉमन है, मतलब DML कमांड्स किस लिए यूज होता है। सो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है सी, सेलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 14, DML स्टैंड फॉर। यानी DML का फुल फॉर्म क्या होता है।
सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउज रिटर्न स्पेसिफिक रो, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा क्लाउज है जिसका यूज करते हैं हम लोग किसी स्पेसिफिक रो में रिटर्न करने के लिए। सो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है बी, वेयर। क्वेश्चन 16 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउज रिटर्न रिकॉर्ड्स इन अ असेंडिंग ऑर्डर, यानी इनमें से कौन सा हम लोग क्लाउज यूज करते हैं रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए। सो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ए, ऑर्डर बाई। क्वेश्चन 17, विच कमांड मीन्स कमांड टू डिस्प्ले ऑल द डेटा इन द टेबल एम्प्लॉय इज, यानी कौन सा कमांड हम लोग यूज करेंगे यानी एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा डिस्प्ले करने के लिए। सो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है बी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, इज द राइट आंसर बी। 18, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट टेबल, कौन सा कमांड यूज होता है किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए। 18 का राइट आंसर है बी, क्रिएट कमांड। क्वेश्चन 19, शॉर्टकट टू एक्सिक्यूट क्यूरी इन अ क्रिएट क्यूरी इन अ एसक्यूएल व्यू इज, यानी क्या शॉर्टकट है किसी भी क्यूरी को एक्सिक्यूट करने के लिए एसक्यूएल में। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है बी, F5 की। क्वेश्चन 20, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय आफ्टर इंक्रीमेंटिंग बाई 1000, यानी कौन सा ऐसा कमांड यूज करेंगे सैलरी को क्या करने के लिए, बेसिकली इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है, सैलरी को शो ऑफ करने के लिए। सो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ए, सेलेक्ट। क्वेश्चन 21, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब है। 21 का राइट आंसर है सी, विल डिस्प्ले ओनली सैलरी कॉलम ऑफ टेबल एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय जो टेबल है ना इसमें सिर्फ सैलरी जो कॉलम है उसको शो करेगा अगर आप ये जो कमांड लिखते हो। क्वेश्चन 22, यहाँ पर दिया है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी अस्ट्रिक 3 फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब होगा। सो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है बी, डिस्प्ले नेम एंड 3 टाइम्स सैलरी। क्वेश्चन 23, टू गेट डिटेल्स अबाउट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट कलर इज ब्लू, क्यूरी फॉर दिस, यानी अगर किसी स्टूडेंट का डेटा फेच करना है और उसका जो हम बोल सकते हैं फेवरेट कलर है ना वो है ब्लू, सो इसमें से कौन सा कमांड आप यूज करेंगे। सो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर है सी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फेवरेट कलर इक्वल टू ब्लू इज द राइट आंसर सी। क्वेश्चन 24, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC, यानी असेंडिंग ऑर्डर। सो इसका क्या मतलब है। सो 24 का राइट आंसर है बी, बोथ ऑफ द अबव, यानी डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल, और दूसरी जो चीज़ है वो है डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, यानी असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारा जो डेटा होगा वो शो हो जाएगा स्टूडेंट टेबल का। क्वेश्चन 25 है, विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल, कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं मॉडिफाई करने के लिए डेटा को किसी भी टेबल में। सो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है डी, मॉडिफाई ऑप्शन या मॉडिफाई कमांड यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26, विच कमांड इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल, कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए टेबल से। सो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है बी, डिलीट कमांड यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 27, कमांड टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय बाय 15,000, टेबल नेम एम्प्लॉय एंड कॉलम नेम सैलरी। सो इसका अगर हमें कमांड क्रिएट करना हो तो हम लोग किस तरह क्रिएट करेंगे। सो 27 का राइट आंसर है ए, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 15,000, इसके बाद से क्या लगा देना है, सेमी कॉलन लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस दिया गया जो प्रॉब्लम है उसका आप कमांड लिख सकते हो। क्वेश्चन 28, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर बाय क्लाउज, यानी जो क्लाउज होता है बाय डिफ़ॉल्ट कौन से ऑर्डर में डेटा रहता है, असेंडिंग डिसेंडिंग प्राइमरी की या नॉन ऑफ द अबव। सो 28 का राइट आंसर है ए, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है आपका डेटा। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DML कमांड, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा DML कमांड है। सो 29 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट तीनों क्या है, DML कमांड है। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर देखते हैं, ए प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ डेटाबेस, यानी कौन सा चीज़ है, यानी कौन सा कमांड है या कौन सा तरीका ऑप्शन है जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में डेटाबेस में। सो
30 का राइट आंसर है सी, फॉर्म। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इंटरफेस टू व्यू, इंटर एंड चेंज डेटा इन अ डेटा बेस। यानी कौन सा ऐसा इंटरफेस है जो आपको व्यू करने के लिए, इंटर करने के लिए और चेंज करने के लिए अलाउ करता है डेटाबेस में। सो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर है डी, फॉर्म। फॉर्म में क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली डेटा को व्यू कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, मीन्स कि इंटर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। क्वेश्चन 32, ए डैश हैव टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज डेटा, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन है जो हेल्प करता है डेटा को समराइज वे में शो करने में। सो 32 का राइट आंसर है ए, रिपोर्ट। क्वेश्चन 33, हेल्प अस टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हेल्प करता है कलेक्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, यानी किसी डेटा में से। सो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर है ए, क्यूरी। क्यूरी के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा को यूनिकली हम बोल सकते हैं कलेक्ट कर सकते हो, जो भी डेटा आपको डेटाबेस से चाहिए। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी क्रिएटेड फर्स्ट, यानी क्या चीज़ है चारों में से जो हमें पहले क्रिएट करना पड़ता है। सो 34 का राइट आंसर है डी, टेबल हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है। 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज इनवैलिड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी टेबल। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा, ठीक है, इनवैलिड फील्ड है जो कि लाइब्रेरी टेबल का जो डेटा है वो उसमें स्टोर नहीं किया जा सकता है। सो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर है डी, डेट ऑफ बर्थ। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की। इन चार ऑप्शन में से कौन सा, ठीक है, स्टूडेंट का अगर टेबल है, ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टेबल है, कौन सा ऐसा तरीका ऑप्शन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की तरह सेट कर सकते हैं उसको। सो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर है ए, रोल नंबर को हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि जो रोल नंबर होता है ना हमेशा हर एक दूसरे पर्सन से क्या होता है, यूनिक होता है। नेम तो सेम होता है, क्लास भी सेम हो सकता है और सेक्शन भी सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर क्या है, यूनिक होता है, तो इसको हम लोग प्राइमरी एज ए प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 37 है, डैश टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन अ डेटाबेस। सो 37 का राइट आंसर है हम बोल सकते हैं 37 का राइट आंसर है डी, मोर देन 3 टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन अ डेटाबेस। 38, इन अ टेबल वी कैन हैव ओनली, ठीक है, डैश प्राइमरी की, हम लोग एक टेबल में कितने प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। सो 38 का राइट आंसर है ए, 1, सिर्फ हम एक प्राइमरी की सेट कर सकते हैं किसी भी टेबल में। क्वेश्चन 39 है, व्हाट डू यू मीन बाई क्यूरी विथ रिस्पेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, यानी क्यूरी का मतलब क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ए, कमांड दैट यूज टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। क्वेश्चन 40 एंड लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अ डेटाबेस। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट है जो गलत है डेटाबेस को लेकर। सो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर है बी, ईच फील्ड में कंटेन सेवरल रिकॉर्ड्स। सो ये जो वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और इसके बाद से आपको क्या लिखना है, कमेंट में लिखना है आपको कि कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। सो थैंक यू सो मच।